तो चलिए हम लोग 9 नंबर सवाल को बनाएंगे। ये भी बहुत इजी है, बस समझना है। समझ जाइए, सवाल आपके हाथ में है, ठीक है। और कैसे सवाल समझेंगे वो भी देखिए, ध्यान से समझिए, आपको पूरा क्लियर से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक एक करके और हम लोग उसका एक एक बिंदु को समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि क्या कहना चाहता है और किस प्रकार हम लोगों को क्या करना होगा, जो हमारा जो सवाल है वो सही बन जाएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है, ठीक है। तार को वृत्त के 5 व्यासों में क्या होता है, व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए क्या क्या बोलता है, कुल वंचित चांदी के तार की लंबाई और ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फिगर हम पहले ही बना लिए हैं क्योंकि फिगर आपकी किताब में दिया हुआ है। और बोलता है इस ब्रुज को बनाने में बोलता है क्या किया जाता है, चांदी की तार की मतलब प्रयोग किया जाता है। तो बोलता है इसका जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक जो व्यास है, तो देखिए ये सभी के सभी व्यास है क्योंकि वो केंद्र से होकर गुजर रहा है, ठीक है। मतलब ये सब व्यास की जो लंबाई है ना कितना है, 35 मिलीमीटर है। और बोलता है इनमें जो व्यास की संख्या है वो कितना, 5 है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 को व्यास है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 गिनेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 गिनेंगे, तो इस प्रकार से गिनिएगा ना, पूरा को नहीं गिनना है। देखिए 5 को, क्योंकि एक ही को अगर केंद्र के इधर गिनेंगे तो 2 भाग हो जाएगा, तो दोनों भाग को मिलाएंगे तभी ना व्यास होगा। 5 को व्यास है, ठीक है। और अगर तीसरा गिनेगा तो 10 हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, होगा ना। तो बोलता है पहला नंबर कि कुल वंचित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चांदी के तार कहाँ कहाँ लगेगा, ध्यान से देखिए। 5 को व्यास बनाने में लगा है, क्योंकि बोल दिया क्वेश्चन में कि व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, यानी व्यास को बनाने में भी चांदी के तार का इस्तेमाल किया गया है, यानी प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब 5 को व्यास में चांदी का तार होगा, और कहाँ होगा, इसकी परिधि में, यानी इसकी परिधि। और ये क्या है, वृत्त है, तो यानी इसका परिधि की लंबाई हम लोग निकाल लेंगे और एक व्यास का निकाल के उसे 5 से गुना कर देंगे, तो 5 व्यास का निकल जाएगा। और दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, व्यास और परिधि, तो टोटल लंबाई निकल जाएगी कितना तार लगा है, समझ में आया ना। सर दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, तो दूसरा नंबर जब निकालेंगे तो पहले हम लोग एक नंबर को निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर को बनाएंगे, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, दिया है सॉल्यूशन 1 नंबर का, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले व्यास, व्यास दिया है ना, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। कितना दिया है, 35 मिलीमीटर, यानी mm, ठीक। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या जो है हम लोगों का, ये हम जानते हैं त्रिज्या बराबर होता है d/2, यानी क्या है, 35 मिलीमीटर बाई 2 हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, व्यास का जो आधा होता है वो त्रिज्या होता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसीलिए क्या करेंगे, लिखेंगे कुल वंचित चांदी के तार की लंबाई, तार की लंबाई। तो दिमाग लगाइए, क्या बोले कि हम लोग एक व्यास की लंबाई को 5 से गुना कर देंगे, यानी 5 गुना व्यास, यानी एक व्यास की लंबाई को 5 से गुना कर देंगे तो 5 व्यास का निकल जाएगा, क्योंकि पहले बोला गया है 5 को व्यास है, देखिए बोल दिया है ना। उसके बाद और कहाँ लगा है, इसकी परिधि में, यानी वृत्त की परिधि लिख देंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जोड़ना पड़ेगा दोनों को ना, क्योंकि दोनों में तार की लंबाई, कुल लंबाई पूछा है तार का, तो दोनों को जोड़ लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 5 गुना व्यास, व्यास कितना दे के रखा है, 35 मिलीमीटर, ठीक है। वृत्त की परिधि तो क्या होता है, 2πr होता है ना, तो इसको थोड़ा सा गुना कर दीजिए, 25 हाथ में 2, 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 मिलीमीटर, ठीक है। 2 गुना 22/7 और त्रिज्या मेरा क्या है, 35/2 mm, है ना। देखिए 5 7 35, ये दो कट जाएगा, ठीक है। 175 mm प्लस क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14 के 15 mm, ठीक है। अब देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या होता है, 5 7
35 ना, यहाँ 5 होना चाहिए था ना मेरे हिसाब से, कितना होगा 5, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं है। अब देखिए ये तो कट गया, तो कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो 0 और 5, 5 तो 1 और 7 कितना हो गया 8, कितना 1 और 1 2, क्या हो जाएगा mm, यानी टोटल वांछित तार की लंबाई जो है कितना है 285 मिलीमीटर, यानी इसमें टोटल तार कितना लगा है 285 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से क्या कर लिए, एक नंबर का तो आंसर दे दिए, अब दूसरा नंबर का तो निकालना है ना। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसको क्या करते हैं दूसरा नंबर को बनाते हैं, चाहे तो आप इसको साइड में नोट कर सकते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। चलिए ये तो एक नंबर का आंसर दे दिए, ठीक है, एक नंबर का आंसर दे दिया। अब दूसरा नंबर का आंसर देखिए, दूसरा नंबर में देखिए क्या बोला है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक मतलब ये देखिए ये सब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये सब त्रिज्याखंड है ना, क्योंकि दो दो त्रिज्या में देखिए वृत्त की जो व्यास है ना, तो यहाँ से अगर हम पकड़ेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इनमें क्या त्रिज्या बन जाएगा ना, तो दो त्रिज्या और चाप की लंबाई से घिरे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं त्रिज्याखंड, बता दिया ना पहला में बेसिक में, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सब भी तो उसी तरह है ना, तो इस सब का क्षेत्रफल, प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r² गुना थीटा बाई 360, जबकि हम लोग को कोण अभी दिया ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। हम लोग इतना तो जानते हैं ना कि एक बिंदु के चारों चक्कर लगाएंगे तो 360 का कोण बनेगा ना, लेकिन इस बिंदु के चारों कितने घर बन रहा है उसको देखिए, यानी उस कोण को कितने आदमी मिलकर बंटवारा कर रहे थे, जो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, कितना हो जाएगा बढ़िया से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 गो घर है। एक बिंदु को 10 भाग करेंगे, यानी इसका मतलब एक बिंदु जो है वो कितना कोण बनाएगा पूर्ण इस चक्कर में 360 को हम लोग को 10 से भाग देना पड़ेगा, तो एक एक का हिस्सा निकल जाएगा ना। तो चलिए ध्यान से देखिए, कर दीजिए आप यहीं पर लिख दीजिए कोण, ठीक है, क्या हो जाएगा कोण। तो कोण हमारा क्या हो जाएगा टोटल कितना 360 में का क्या कर दीजिए 10 से भागा दे दीजिए, तो 0 0 कट गया, यानी 36, यानी प्रत्येक जो त्रिज्याखंड है उसका कोण कितना बनेगा 36 डिग्री करके। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिज्या भी सभी का क्या है समान है और कोण भी समान है, इसका मतलब सभी त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो भी समान ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका कोण भी सबका समान बन रहा है और सभी त्रिज्या क्या है सभी का बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त में है ना सभी। तो क्या इसका मतलब कि हम लोग एक वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हम लोग बोल देंगे कि इसका क्षेत्रफल इतना निकला, इसका मतलब प्रत्येक का भी क्षेत्रफल क्या होगा उसी तरह हो जाएगा, यानी एक का निकाल लेंगे बाकी का उसी से ही हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं दूसरा नंबर का आंसर, ठीक है, क्या लिखेंगे कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा पाई r² गुना थीटा बाई 360। अब ध्यान दीजिए पाई का मान 22/7 और r मतलब 35/2 फिर गुना 35/2, ठीक है। अब क्या बोले कोण हमारा क्या है, कोई भी घर ले लीजिए उसका कोण क्या होगा 36 और बाई 360, देखिए 36 दशम कितना हो जाता है 360 होता है ना। अब देखिए इसको काटिए 5 7 35, इसको काटेंगे तो 2 बार में, नहीं 2 11 22 होता है ना। अब देखिए कुछ तो कटेगा नहीं, तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ कीजिए, नीचे का गुना नीचे के साथ कीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो 35 से कम 35, हाथ में रहा कितना 3, ठीक है, फिर 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, अब देखिए 2 दूगुना 4। अब देखिए क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए कि उसके जो प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है क्या हो जाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, चाहे किसी का भी निकाल लीजिए यही हो जाएगा उसका आंसर। क्यों, क्योंकि सभी का कोण समान है और त्रिज्या की लंबाई भी समान है, और क्या है उसकी परिधि भी क्या है मतलब जो लंबाई है परिधि वो भी क्या है समान है, तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा समान ही होगा। तो हम लोग क्या मार देंगे यहीं पर इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से 9 नंबर सवाल बन गया, ठीक है।
चलिए देखते हैं 10 नंबर सवाल को इसके बाद अगले वीडियो में।